हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक्स अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री की होती है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो सीख लेते हैं। सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उनकी तीनों वर्टिसेस के नाम जान लेते हैं। ये जो 90 डिग्री एंगल होता है, इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाला, ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो बेस होता है उसे हम बेस कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर, ये जो बेस है इसके परपेंडिकुलर जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर या हाइट भी कहते हैं। तो इसको पी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे अगर हम पी स्क्वायर को इधर की ओर ले आते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक। तो ये तीनों फार्मूलाज हैं। और कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखे होते हैं कि एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात वही है, अल्टीमेटली हमें सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखना है। ठीक। अब जानते हैं हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कई तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, कॉस या कोसाइन थीटा, टैन या टेंजेंट थीटा, फिर कॉसेकेंट थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये सब क्या होते हैं? इनके नाम सुन के हमें घबराना नहीं है, समझना है कि ये क्या होते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला जो साइड होगा ये हाइपोटेनस है और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो दो अदर एंगल्स हैं, एक ये एक ये, अगर हम इस एंगल को अगर हम थीटा कंसिडर करते हैं तो इस थीटा एंगल के लिए ये जो होगा, ये साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस थीटा साइड के एडजेसेंट जो साइड है, जैसे कि यहाँ पे बेस है, इस थीटा साइड के एडजेसेंट कौन सा साइड है? ये साइड है, ये साइड है। तो ये साइड इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा। वहीं अगर हम इस एंगल को अगर हम फाई मान लेते हैं, लेट कंसिडर फाई, तो ये जो फाई एंगल है, इस फाई एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगा, यहाँ पे कौन है? पी है। तो ये पी इस फाई के लिए बेस बन जाता है। अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, लेट से यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाता है थीटा, ये हो जाएगा आपका फाई। तो अगर हम फाई एंगल के लिए अगर हम सोचें तो फाई एंगल के जो एडजेसेंट साइड है, ये साइड बेस हो जाएगा, नॉट परपेंडिकुलर। ये साइड क्या होगा? बेस। और इस फाई एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं जब एंगल इंटरचेंज हो। और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक।
तो अगर अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रायंगल हम लोगों ने लिया है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ अगर हम इस एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं, तो इस थीटा एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगा यहाँ पे बीसी या सीबी, इस थीटा साइड के एडजेसेंट जो साइड है, वो साइड इस थीटा एंगल के लिए बेस हो जाएगा। और इस थीटा एंगल के सामने वाला जो एंगल है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइट हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री एंगल है, एंगल बी, इसके सामने वाला जो साइड होगा, ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, जो सबसे पहला रेशियो होता है, वो होता है साइन का रेशियो। तो साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, तो हम इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल के बारे में। तो अगर हम साइन थीटा के बारे में सोचें, तो साइन थीटा जो होता है हमारा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे एच का मतलब हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा एंगल के लिए है कौन, ये ए बी साइड ही तो है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे कौन है, ए सी है। आ गई बात समझ में। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, जो होता है कॉस। अगर हम कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में लें, तो इसका जो वैल्यू होता है बी बाय एच होता है। और बी के जगह पे यहाँ कौन है, बेस बी सी ही तो है। बेस कौन है, बी सी ही तो है। और हाइपोटेनस कौन है, ए सी है। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो होता है टेन। अगर हम टेन थीटा के टर्म्स में देखें, थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये हो जाता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है इस थीटा एंगल के लिए, साइड ए बी। साइड ए बी। और बेस कौन है इस थीटा एंगल के लिए, बेस है हमारा बी सी। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा। और ये जो कॉसेक थीटा होता है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच है, तो कॉसेक थीटा हमारा एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक। तो हमारा हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, साइड ए सी। और परपेंडिकुलर कौन है, साइड ए बी। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, ए सी ही तो है। और बेस कौन है, बी सी है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि होता है कॉट। अगर हम कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में देखें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, कॉट थीटा जो होता है, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टेन थीटा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बी बाई बी हो जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे बेस कौन है, बेस है हमारा साइड बी सी। और परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ए बी। तो ये थे हमारे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये टोटल 6 होते हैं नंबर्स में, एक साइन हो जाता है, कॉस हो जाता है, टेन हो जाता है, और इन तीनों का जो रेसिप्रोकल, जैसे कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल, सेक थीटा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा हमारा टेन का रेसिप्रोकल। बात समझ में आ गई यहाँ तक। रेसिप्रोकल के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है, इनको हम अपने कॉपी पे इनको आपको कॉपी पे नोट भी करना है। तो साइन थीटा जो होता है, ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन कॉसेक थीटा। और जो कॉस थीटा होता है, ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कॉसेक थीटा होता है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा, ये कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। और जो टेन थीटा है,
टेन थीटा ये कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग कॉट थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कॉपी पे साथ ही साथ नोट भी करते चलेंगे इन सारे फार्मूलाज को। तो चलिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे अप्लाई करने की बारी है। और अप्लाई कहाँ करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो ये एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस पे अप्लाई किया जाए। क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? एक सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? राइट एंगल एट बी, जो बी एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तो लेट्स से ए बी सी, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू दिया नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। और हम किस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं? तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? जो हाइपोटेनस होता है ना वो बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सिंपली अपने वैल्यूज़ को यूज़ करके यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है, इस क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो रूट अंडर 625 आएगा, जो कि 25 के इक्वल है। तो 25 सेंटीमीटर, ये किसका वैल्यू आया? ये हाइपोटेनस का वैल्यू आया है। तो हमें यहाँ वैल्यू किस चीज़ का निकालना है? हमें साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो यहाँ साइन और कॉस, पहले क्वेश्चन में यहाँ साइन और कॉस एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो होगा वो ये वाला साइड होगा। इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा ना ये वाला साइड होगा, जो साइड हमारा बी सी है। और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा जो बेस होगा वो बेस क्या हो जाएगा? जो एंगल ए है, मैंने पहले भी बताया कि जो एंगल ए है इसके जो एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट कहने का मतलब जो पड़ोसी साइड होगा, ये जो एंगल ए है ना इसके एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी तो है। तो ए बी इस एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा। और ए बी का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया। और हाइपोटेनस तो हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक। तो यहाँ से अगर हमें साइन ए निकालना पड़े, साइन ए के टर्म्स में, ए के रिस्पेक्ट में निकालना पड़े, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोगों ने? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेनस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो के टर्म्स में आएगा 7/25। जो साइन ए का वैल्यू आया वो कितना आया? 7/25। अगर हम बात करें कॉस ए के बारे में, कॉस ए के बारे में, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है, बेस का वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर। आपको बस सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बस वैल्यू पुट करना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फॉर्मूले टिप्स भी होने चाहिए सारे। तो बी अपॉन एच, बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आई? 24/25। ये आ गया हमारा आंसर।
बात समझ में आ गया? तो चलिए अब पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हमें यहाँ साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राइंगल हमारा तो सेम ही रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। पर यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ना साइन ए के रिस्पेक्ट में निकालना था, कॉस ए के रिस्पेक्ट में निकालना था। पर हमारे सेकंड क्वेश्चन में साइन जो निकालना है सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, कॉस जो है सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो एंगल यहाँ पे सी आ जाता है। तो सी एंगल हमारा यहाँ पे है, और इस सी एंगल के जो एडजेसेंट साइड है, मतलब जो साइड बी सी है, जो साइड बी सी है वो हमारे लिए बेस हो जाएगा। और इस एंगल सी के सामने जो साइड है, जो साइड ए बी है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री है ना, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो हमने पहले भी निकाल रखा है कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में भी कि ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर जो दिया है, जो साइड ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और जो हमारा बेस है, ये सारी, ये जो परपेंडिकुलर, ये जो बेस है, ये सारे के सारे एंगल सी के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रहे। तो ये हम अपना सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। जो परपेंडिकुलर है वो साइड ए बी है, जो बेस है वो साइड बी सी है, ठीक। और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी थी पिछले क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर हम बात करें साइन सी के बारे में, तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन रेशियो की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है, p/h। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और जो हमारा हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम कॉस के बारे में बात करें, कॉस सी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का जो वैल्यू होता है कितना होता है, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने बेस कितना निकाल रखा है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, ये बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 24/25 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 7/25। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें वैल्यू फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r का इन द गिवन फिगर। तो फिगर हमें बना हुआ नहीं दिया गया था, तो अपने नोट में जो हमें दिया गया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए समझते हैं बात को। जो राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें जो राइट एंगल है वो एंगल क्यू है, ठीक है। और पी क्यू जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और क्यू आर का तो वैल्यू नहीं दिया गया, हमें पी आर का वैल्यू दिया गया है। तो पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13। तो अगर हम यहाँ 13 पुट करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, माइनस पी क्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो ये आएगा √25। और √25 कितना होता है, 5 ही तो होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। तो अगर हम tan p के बारे में बात करें, tan p के रिस्पेक्ट में बात करें, तो tan रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल P के लिए अगर हम देखें, ये एंगल P है,
तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला साइड जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक। और अगर हम इस पी एंगल के लिए बेस की बात करें, तो ये बेस जो एडजेसेंट साइड पी क्यू है, यही तो बेस हो जाएगा, और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। ठीक। अगर हम कॉट आर की बात करें, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन पी। ठीक। और अगर हम इस आर एंगल को देखें, तो आर एंगल हमारा यहाँ कहीं पे है। इस आर एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इस आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक। तो अगर हम देखें, तो tan पी और cot आर दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में अगर माइनस करें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, tan पी माइनस कॉट आर, तो ये क्या हो जाएगा, tan पी हमारा आया 5/12 और cot आर आया हमारा 5/12। तो ये तो कट जाएगा और कट के 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी भी है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो एक रफ ट्राइंगल हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी। बी हमारा 90 डिग्री और ये जो एंगल ए है ये एंगल सी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। तो ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, इसके लिए बेस कौन होगा, बेस होगा ये। और इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है ही। तो अगर हम साइन ए की बात करें, तो साइन ए होता है हमारा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम रिलेट करें, तो इनडायरेक्टली पी 3 है और हाइपोटेनस जो है वो 4 है। तो बी सी जो है हमारा साइड, जो हमारा बी सी साइड है वो 3 हो गया, और जो हाइपोटेनस है हमारा 4 के बराबर हो गया। तो हमारा जो हमारा बेस होगा इस एंगल ए के लिए, जो हमारा बेस होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बेस का वैल्यू निकालें, तो बेस इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक। 16, अगर हम एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर करें तो 16, और माइनस पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर करें तो 9। ठीक है, और 16 में से अगर 9 को घटाएं तो 7 के बराबर आएगा। ठीक है, रूट के अंडर। तो रूट अंडर 7 आ गया हमारा, कौन, बेस। और 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, किसी भी नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो ए बी है ना, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी रूट अंडर 7, और जो हमारा ए सी है उसकी वैल्यू है 4, और जो हमारा बी सी है इसकी वैल्यू है 3। ठीक। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कॉस ए। अगर हम कॉस ए निकालें, कॉस ए निकालें, तो कॉस का जो वैल्यू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये जो एंगल ए है, कॉस किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉस है ना, वो ए एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये जो एंगल ए है। ठीक। इस एंगल ए के लिए बेस हमारा ए बी हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस है वो ए सी है। ठीक। तो ए बी का वैल्यू रूट अंडर 7 और ए सी का वैल्यू 4, तो रूट अंडर 7/4 आ गया। अगर हम अगला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो है tan ए। तो tan ए की वैल्यू अगर हम निकालें, tan ए का वैल्यू अगर हम निकालें, तो ए एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है हमें tan। ठीक है, तो tan का वैल्यू होता क्या है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और इस एंगल के बारे में बात करें अगर हम एंगल ए के बारे में, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो इसके सॉरी इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है कौन, बीसी है, बीसी। और बेस कौन है, अगर इस एंगल ए को देखिए ध्यान से, तो इसके जो एडजेसेंट साइड ए बी है, वही तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा, नहीं? तो बेस की जगह हम ए बी रख देते हैं। तो बी सी क्या है, बी सी है 3 और ए बी का है √7। तो यहाँ से हमने निकाला कॉस ए और टेन ए दोनों का वैल्यू। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 से लेके जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और सॉल्व करने हैं। जो नहीं बनेगा जो नहीं बनेगा आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, उसके सॉल्यूशन मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है? कोई डाउट भी होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है डाउट। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग एक्टिव रिकॉलिंग कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो अगर हम एक ट्राइंगल देखें ना, अगर हम एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, लेट्स से ए बी सी, ठीक? तो अगर हम इस एंगल सी के बारे में बात करें तो अब साइन सी, कॉस सी, टेन सी, है ना? इसके बाद कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, ठीक है? तो अगर हम इस एंगल सी के बारे में बात करें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और ये जो एंगल सी है इसके जो एडजेसेंट साइड है बी सी, ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक? तो साइन सी क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइन सी, साइन किसी भी एंगल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है पी अपॉन एच होती है, और कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी, और सेक कॉस का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी, और कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है तो बी अपॉन बी। तो ये सारे जो बेसिक फार्मूले हैं ये आपको सारे के सारे टिप्स पे याद होने चाहिए, इनके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, ठीक? और कौन किसका रेसिप्रोकल है ये भी याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें साइन, तो अगर हम साइन सी लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cosec सी। अगर हम कॉस सी की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sec सी। अगर हम tan सी के बारे में बात करें तो इसको हम 1/cot सी भी लिख सकते हैं। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है ये सब याद रखना है, ठीक है? और अगर हम एंगल चेंज करें, जैसे एंगल ए के बारे में बात करें तो ये बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल ए के बेस के बारे में बात करें तो बेस कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो एंगल चेंज करने पे परपेंडिकुलर और बेस कैसे आपस में इंटरचेंज होते हैं ये भी ध्यान रखना है। और जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये किस एंगल के टर्म्स में लिखा है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो बेसिक ये जो था ये क्लास इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बहुत ही बेसिक क्लास। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है और फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं